कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा शहर जो है यह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी पर मुंबई दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है यह नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जितने भी प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत आने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए पूरे प्रश्नों को ध्यान से सुनते हुए याद करते हुए चलिएगा। देखिए भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो यह सबसे ऊंची मीनार साथियों कुतुब मीनार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कुतुब मीनार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। साथियों हमारा भारत देश का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग साथियों यह जो है चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जो है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है। देखिएगा साथियों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है यह है राजा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन नंबर का सी राजा भरत चक्रवर्ती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खुला था। साथियों हमारे भारत देश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है यह 1916 में खुला था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। साथियों हमारे भारत देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो साथियों यह जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था सबसे पहला मुंबई में। ऑप्शन नंबर का सी मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला यह हो जाएंगी आपकी, यह जो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू आपसे आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो है यह साथियों बछेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। हमारे भारत देश में जो है प्रथम महिला आईपीएस जो थी यह किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर का बी किरण बेदी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी साथियों यह आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर का सी एम फातिमा बीबी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह साथियों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे यह साथियों बने थे जवाहरलाल नेहरू। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब बने। साथियों जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर का बी 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। साथियों हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें जो है डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। साथियों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे
यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राकेश शर्मा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं राकेश शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो साथियों यह आपकी रीना कौशल धर्म शुक्ल जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। धर्म सत्तू देखिएगा, रीना कौशल धर्म सत्तू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? तो साथियों यह जो है प्रथम भारतीय मूक फिल्म जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राजा हरिश्चंद्र। देखिएगा राजा हरिश्चंद्र आपके ऑप्शन नंबर का ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो साथियों यह जो है फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो निर्मित हुई थी यह 1913 में निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर का डी 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साथियों इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है सिंधु शब्द से हुई है, याद रख लीजिएगा सिंधु आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है समुद्र कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र या भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर का बी भूमध्य सागर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला जो है यानी कि सबसे अधिक बिकने वाला अंग्रेजी अखबार यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि द टाइम ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर का जो है सी द टाइम ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी पत्र जो है अखबार है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? साथियों पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म यह हुबली में है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर का सी हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? साथियों पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश या अभी वर्तमान में भारत बन चुका है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चीन है तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, या जो है दूसरे नंबर पर चीन है और पहले नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो बी चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा सबसे पहले कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? साथियों हमारे भारत देश में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर का ए 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 28 राज्यों में से जो है आप इस वीडियो को जो है कितने मतलब आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, या फिर जो है आपने जो है आपने 28 राज्यों में से कितने राज्यों में भ्रमण किया है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? साथियों भारत का नेपोलियन जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डियों में जो है फास्फोरस कितनी प्रतिशत होता है? साथियों हड्डियों में फास्फोरस जो है हड्डियों में फास्फोरस 8% होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए 8%